तो दोस्तों एक समय था जब भारत ड्रोन्स के मामले में कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी काफ़ी ज़्यादा पीछे था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा था कि अपनी सेनाओं के अंदर वेपन से लेस ड्रोन्स को शामिल करे। यहाँ तक कि इन्होंने हाल ही में जो TB2 ड्रोन्स हैं ये भी टर्की से खरीदे हैं और पाकिस्तान ये सोचता है कि TB2 ड्रोन्स को खरीद करके ये भारतीय S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है इनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन दोस्तों ये केवल इनका सपना है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत ने ना केवल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, बल्कि हम ड्रोन्स का यहाँ पर जो जवाब है वो इनको ड्रोन से भी देने वाले हैं। और ना केवल यहाँ पर अब भारत पाकिस्तान को कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि हम चाइना को भी यहाँ पर पूरी तरह से टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार के जो ड्रोन्स हैं उनको भारत के अंदर बना करके हम चाइना और टर्की जैसे जो देश है इनको यहाँ पर पूरी टक्कर दे सके। तो दोस्तों इसी के चलते HAL कई प्रकार के ड्रोन्स को डेवलप कर रही है और काफ़ी सारे ड्रोन्स भारत के द्वारा पहले ही बनाए जा चुके हैं। और अगर आप स्वार्म ड्रोन्स की बात करते हैं तो इस फील्ड में भारत काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है। लेकिन इसी सब के चलते भारत के अंदर अगर आप सशस्त्र यानी कि आर्म्ड ड्रोन्स की बात करते हैं, इनकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी। लेकिन अब ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है, क्योंकि सबसे पहले तो भारत USA के साथ भी आर्म्ड ड्रोन्स को लेकर के बातचीत कर रहा है। इसी के साथ में हम खुद के भी जिन ड्रोन्स को बना रहे हैं तो उनके ऊपर हम अपने जो खुद के वेपन्स हैं उनका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इसी में आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज को देख सकते हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि ये हमारी HAL के द्वारा डेवलप किया गया आर्चर NG नाम का ड्रोन है, जिसके बारे में हाल ही में जानकारियां सामने निकल करके आई थी। तो इसके बाद में अगर आप इस ड्रोन को देखते हैं तो ये आप सबको IAI के हेरोन ड्रोन से कंपैरेबल या फिर सिमिलर यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस ड्रोन की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इसको HAL ने खुद से बनाया है और इसके बाद में यहाँ पर इसके अंदर हम वेपन्स का भी इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जहाँ पर आप सबको DRDO के कई नए नए प्रकार के जो वेपन्स है वे इस ड्रोन के ऊपर दिखाई देंगे। रही बात यहाँ पर टर्की और पाकिस्तान के TB2 ड्रोन्स की, तो देखिए दोस्तों जो TB2 ड्रोन्स हैं ये लगभग 150 किलोग्राम तक के जो वेपन्स हैं इनको ही अपने साथ कैरी कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो आर्चर NG नाम का ड्रोन होगा ये लगभग 300 किलोग्राम तक के जो वेपन्स हैं उनको अपने साथ कैरी करने में कैपेबल होगा, यानी कि ये TB2 ड्रोन से 2 गुने से भी ज़्यादा के जो वेपन्स हैं इनको अपने साथ कैरी कर सकेगा। और इसके अलावा अगर आप इसके बेस लाइन वेरियंट की भी बात करते हैं तो वो भी लगभग 200 किलोग्राम तक के जो वेपन्स हैं उनको अपने साथ कैरी कर सकता है। बाकी यहाँ पर जैसा कि ये 300 किलोग्राम तक के पेलोड को कैरी करेगा तो इस कारण से यहाँ पर इसके अंदर मिसाइलों की जो संख्या है वो हमारे बेसलाइन वेरिएंट से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ में ये DRDO की जो साव बॉम्ब्स है उनको भी अपने साथ कैरी करेगा, जो कि बॉम्बिंग का काम करेंगे। इसके बाद में दुश्मन के जो टैंक्स है, आर्म्ड व्हीकल्स है और साथ में जितनी भी ग्राउंड फॉर्मेशन है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अपने साथ में हमारी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यानी कि हेलिना को भी कैरी करने वाला है। तो कुल मिलाकर के इसका ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी पूरी वायुसेना के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडली यहाँ पर होने वाला है। तो हमारे आर्चर का जो बेसलाइन वेरिएंट है तो उसकी एंड्योरेंस आप सबको लगभग 12 घंटे के आसपास की दिखाई देगी। इसके बाद में वो लगभग 22,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई करने में सक्षम है। तो जब भारत इसके NG वेरिएंट को डेवलप कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया जाएगा। तो ये भी एक मेल कैटेगरी का ड्रोन होगा, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसकी एंड्योरेंस में आप सबको 6 से लेकर के 10 घंटे की जो बढ़ोतरी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इसकी जो सर्विस सीलिंग है उसको भी भारत 30,000 फीट के आसपास का कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये हमारी सेनाओं के लिए एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट ड्रोन होगा। और रही बात यहाँ पर अमेरिकन MQ-9B ड्रोन की, तो उनके कंपैरिजन में हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर हमारे खुद के इस स्वदेशी ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल कर सकते होंगे। इसके बाद रही बात इसकी टाइमलाइन की, तो दोस्तों हमारी HAL इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एडवांस स्टेजेस में है। आज से लगभग 4 महीने के बाद यानी कि जून के मंथ में इस ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी टेस्टिंग को लेकर के जो टाइम पीरियड है उसे भी काफ़ी ज़्यादा कम रखा जाएगा, जिससे कि इसको जल्द से जल्द भारतीय सेनाओं के बेड़े के अंदर इंडक्ट किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर इस ड्रोन को लेकर के काफ़ी सारा जो डाटा है वो हमारी HAL के पास में पहले से ही हेरोन ड्रोन्स के रूप में मौजूद था। इसके बाद में यहाँ पर रही बात इसके डिज़ाइन की, तो ये एक सिंगल इंजन को इस्तेमाल करने वाला है और इसके अंदर आप सबको 2 ट्विन टेल बूम यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में ये हमारी सेनाओं के लिए ऑपरेट करने वाला है। और ड्रोन कितने ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, तो ये रिसेंट के जो कॉन्फ्लिक्ट और साथ में वॉर हुई है वहाँ से पता चलता है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी डेवलपमेंट के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।